शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न वहीं से लेंगे, आसान से लेके आगे तक बढ़ते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर, इफ यू आर 27 फ्रॉम दी वन एंड ऑफ अ क्यू एंड 38 फ्रॉम दी अदर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दी क्यू। जब आपको दोनों एंड से उसकी रैंक पता चल रही है, 27 है एक एंड से, दूसरे एंड से 38 है, आपसे टोटल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देना है। 8 और 7 15 की 5, हाँ चिले 3 और 3 6 65 और एक घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कुल कितने लोग होंगे, 64। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें, बड़ा आसान था। आसान को आसान की तरह ही लीजिए। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। कहता है सुनीता अपनी कक्षा में 10वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो 10 और 18 28, 28 में से एक गए तो 27, पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, 27 होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा। कहता है ऑल 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, मतलब 20, टोटल 20 दे रखा है आपको। ठीक है, नेहा दाई छोर से 10वें स्थान पर है, नलिल नलिल बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो 10 और 12 22 हो गए, जबकि थे तो 20। ये 10 और 12 जोड़कर कितने हो रहे हैं, 22। टोटल 20 ही थे, ज्यादा हो रहे हैं, मीन्स ओवरलैपिंग हुई होगी। तो आप 22 में से 20 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 और घटाएंगे, 0 बचेगा। पूछा है नेहा और नलिल के बीच में कितने बच्चे खड़े हैं, तो 0 खड़े हैं। 0 मतलब एक भी नहीं, 2 नहीं बेटा, शायद आप जानते नहीं है, ऐसे थोड़ी निकाला जाता है मध्य में बैठे हुए। मध्य में बैठे हुए लोग कैसे निकाले जाते हैं पता है, मध्य में बैठे हुए लोग ऐसे निकाले जाते हैं, ए की रैंक प्लस बी की रैंक, यदि ग्रेटर देन है किससे, आपके टोटल से। और ऐसा ही हो रहा है इसमें। जैसे ए की रैंक कितनी दे रखी है, 10, बी की रैंक कितनी दे रखी है, 12, और टोटल सवाल में कितना दे रखा है, 20। तो ये 10 12 22 हो गया। क्या 22 ज्यादा हो रहा है ना 20 से, हाँ सर, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग के केस में इसमें से इसे घटाते हैं, 2 बचा, 2 और भी घटाते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग में 2 व्यक्ति 4 बार काउंट हो जाते हैं इसलिए, तो बचा 0। तो मध्य में बैठे हुए व्यक्ति कितने होंगे, 0, यानी कि एक भी नहीं। आई होप समझ में आ गई होगी बात, मुझे लगा आपको आता होगा, इसलिए मैंने वर्बली बता दिया था। चलो अगला सवाल देख लो। नायक बैच में बताए हो सर आप, जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए जरा, कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के और एल के बीच दो व्यक्ति हैं। के और एल के बीच दो व्यक्ति हैं, तो ये के है, ये एल है, दो व्यक्ति आ गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ये एल होता, ये के होता, दो व्यक्ति ऐसे भी तो आ ही सकते थे ना, कि नहीं आ सकते थे, बताइए। हाँ जी, के और एल के बीच में दो व्यक्ति हो गए, कह रहा है एल एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एल एम के दाएं तीसरा तो तब हो सकता है जब एम यहां बैठे, तो उसके दाएं 1 2 3 बैठेगा एल, लेकिन इसमें तो बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसने कहा एल एम के दाएं तीसरा है, तो इसका मतलब एम यहां होना चाहिए, उसके दाएं 1 2 3, तीसरा हो गया एल, यानी कि ये कंडीशन सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कहता है केवल 3 व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे हैं, अभी हम नहीं बिठा रहे यहाँ पर। के ठीक दाई और आई बैठा है, की के ठीक दाई और आई हमने यहाँ बिठा दिया। अब पढ़ो फिर इस दोबारा से पिछली लाइन, केवल 3 व्यक्ति आई और जे के बीच है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यहाँ आई आ पाएगा नहीं, उधर जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर जे आ जाएगा, सॉरी, आई और जे के बीच 3 थे ना, तो आई और जे के बीच 3 यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, बस कोई अन्य व्यक्ति ना बैठा हो तो कुल संख्या बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई बात कि नहीं। चलो अगला सवाल देख लो, क्या कहता है। 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, प्रत्येक की आयु
अन्य से भिन्न है, मतलब अलग अलग आयु के हैं। कहता है P केवल U और R से बड़ा है। P केवल किससे बड़ा है? U और R से। U और R से केवल, इसका मतलब बाकी किसी से बड़ा तो नहीं है ना P, केवल U और R से ही बड़ा है। क्योंकि ये 7 लोग थे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो चौथा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा, छठा यहां आएगा, सातवां यहां आएगा। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है R U से बड़ा है। R U से बड़ा है, तो R U से बड़ा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि R को यहां आना चाहिए और U को यहां आना चाहिए। ठीक है। कहता है Q S से बड़ा है, तो आप अलग से लिख लीजिए, Q बड़ा हो जाएगा किससे? S से। Q S से बड़ा है लेकिन से छोटा है, कुछ मिसिंग है यहाँ पे। Q इज ओल्डर देन S बट यंगर देन T। ओके, यहाँ T है लेकिन T से छोटा है, यहाँ T लिख लो। Q S से बड़ा है लेकिन T से छोटा है, तो T से हमने उसको छोटा कर दिया। सभी में सबसे बड़ा नहीं है, क्या नहीं है? ही इज नॉट ओल्डेस्ट अमंग ऑल। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? टी की। अच्छा चलो, टी की बात करें तो टी ओल्डेस्ट मतलब यहां नहीं आएगा, तो यहां ले लो टी, फिर क्यू, यहां पर एस, है ना? इसे हटा दो, जो एक व्यक्ति बचा वो अपने आप यहां पर आ जाएगा। अब जो एक नाम बच रहा है वो यहां आएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। उसने कहा क्यू और आर की आयु के मध्य कितनों की आयु है, तो 2 लोगों की आयु है क्यू और आर के मध्य, और 2 आपको ऑप्शन बी में दिया है। आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। जीरो कहां से आया बेटा? जीरो कहां से आया? 2 आपके सामने है। आगे बढ़े, अगला सवाल देख लीजिएगा। 4 को रिपीट कर दे, ये लीजिए। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन कहाँ हो पाएंगे। तो एक बार आप मेरे कहने से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, है ना? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल देख रहे हैं। 7 मित्र हैं ए से लेके जी तक, लेकिन मैंने लास्ट लाइन पर नजर पड़ी तो उसने पूछा इन सभी में सबसे लंबा कौन है। और जब सबसे लंबा पूछे तो हम एसआरटी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जानते हैं ना आप इसको? सबसे लंबा पूछ रहा है इसलिए। तो उसने कहा ए बी से छोटा है, तो ए छोटा है ना, तो हमें छोटा व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो लंबा व्यक्ति चाहिए। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो फिर सी छोटा हो गया। यदि सी ऑप्शन में होता तो मैं उसको भी यहां से हटा देता। कहता है बी केवल 4 अन्य से लंबा है। बी केवल 4 से लंबा है, मतलब सबसे लंबा तो फिर भी नहीं है ना, तो इसलिए बी को भी यहां से हटा दीजिए। कहता है ई जी से लंबा है, तो जी छोटा हो गया, जी होता तो मैं हटा देता। ई जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, कौन? ई, तो ई होता तो मैं उसे हटा देता। डी बी से लंबा है, यानी डी बी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, कौन? डी, तो डी भी हट गया। इसका मतलब जो सबसे लंबा है वो कौन है? बच गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है सभी के, क्लियर होगी सभी को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? हम्म सवाल कहता है 7 मित्र हैं कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। कह रहा है परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन सिया से कम, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने प्रीति से कम लेकिन अमिता से अधिक। दीपिका ने, दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने प्रीति से कम, तो प्रीति के ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अमिता से अधिक, तो अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं इसने, अमिता यहां आ जाएगी। ठीक है। कह रहा है कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कीर्ति ने प्रीति से अधिक किए हैं, तो प्रीति कीर्ति के पीछे आनी चाहिए, प्रीति यहां आ जाएगी।
उसने क्या कहा, उसने ये कहा कीर्ति ने प्रीति से अधिक, तो कीर्ति के प्रीति से अधिक हो गए। लेकिन प्रीति के पीछे भी तो दीपिका अमिता थी, तो इसके पीछे लगा दीजिए दीपिका को, है अमिता को इसके पीछे लिख दीजिए ऐसे करके, और इसको यहां से हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो इसका मतलब इससे आगे भी कोई एक होगा, और वो एक ही है, क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए ना, 7 ही लोग होने थे इसलिए। तो उसने कहा निम्नलिखित में किसने परी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो परी से अधिक अंक प्राप्त किए वो तो सिया है, सिया ऑप्शन में नहीं है, तो एक नाम बच रहा है जीत, है ना, जीत ही तो बच रहा है। निम्नलिखित में किसने परी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सिया, और एक जीत, सिया नहीं है तो जीत लगा दो। लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने इसमें, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, है ना, दोबारा से देख लेता हूं। उसने कहा परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो परी को अधिक करा दीजिए कीर्ति से। परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए, किसने, परी ने, तो सिया ने इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। फिर क्या कहता है, परी ने कीर्ति से तो अधिक कर लिए, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। दीपिका ने प्रीति से कम, प्रीति है, दीपिका ने प्रीति से कम, प्रीति से कम दीपिका, दीपिका को यहां ले लेते हैं। दीपिका ने प्रीति से कम, लेकिन अमिता से अधिक, दीपिका ने अमिता से अधिक प्राप्त किए हैं, तो अमिता को यहां ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या कहता है, कीर्ति ने प्रीति से अधिक, तो इसका मतलब कीर्ति अधिक हो जाएगी किससे, प्रीति से, यहां ले लीजिए, और प्रीति के पीछे दीपिका अमिता तो आएंगी ही आएंगी, दीपिका और अमिता तो आएंगी ही आएंगी, है ना, और इनको यहां से हटा देना चाहिए फिर मुझे। सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, इसका मतलब इससे आगे 100% कोई एक होगा, वो जीत ही है। तो भाई मैंने सही बनाया था, परी से अधिक सिया और जीत है, सिया ऑप्शन में नहीं है तो जीत लगाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई, थम्स अप कीजिए जल्दी से, थम्स अप करके बताइए इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट, जल्दी बताएं तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे, कहता है 6 दोस्त हैं, उदय, विक्रांत, विलियम, जेना, याशिर और जिया, में प्रत्येक का कद अलग अलग है, मीन्स लंबाई अलग अलग है उनकी, ठीक है। विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, विक्रांत जो है ना, विक्रांत इंग्लिश में लिखता हूं, विक्रांत जो है वो केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, दैट मीन्स एक व्यक्ति से लंबा, 2 व्यक्ति से लंबा, और ये तीसरे व्यक्ति से लंबा, और केवल 3 से ही लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 दोस्त पूरे हो गए। आगे कहता है जिया केवल जेना से लंबी है और विलियम का कद केवल उदय से छोटा है। जिया केवल जेना से लंबी है, इसका मतलब जिया यहां पर होगी, ये केवल जेना से लंबी ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे करके केवल जेना से ही लंबी है जिया, और विलियम का कद उदय से छोटा है, तो अभी उसे नहीं लिख रहे। विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, हाँ सर 1 2 3 से हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ना, 6 ही तो थे, हाँ। विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा हो गया, जिया केवल जेना से लंबी है, ठीक है हो गई, और विलियम का कद केवल उदय से छोटा, अच्छा केवल बोला है, विलियम का कद जो है ना, विलियम का वो केवल उदय से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, इसलिए उदय सबसे लंबा हो गया। जो एक नाम बचा शायद यासिर का, वो अपने आप यहां पर आ जाएगा, शब्दों को समझिए, शब्दों से खेल हो जा रहा है।
तो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा, ये पहला सबसे छोटा, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा सबसे छोटा कौन है, यासिर है। यासिर ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, इसने पूछा कि उसने कहा कि एक ट्यूशन क्लास के 7 छात्र हैं, पंक्षी, काजी, रिक्की, श्वेता, टिया वगैरह वगैरह। लास्ट में कह रहा है किसके अंक सबसे कम है, तो सबसे कम अंक वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा। पंछी कक्षा में दूसरे स्थान पर आई, तो सबसे कम तो नहीं है। विनय द्वारा प्राप्त अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक थे, तो विनय के एक व्यक्ति से अधिक थे, तो सबसे कम तो ये भी नहीं है। श्वेता के अंक टिया के अंकों से अधिक थे, तो श्वेता भी सबसे कम नहीं होगी। लेकिन पंक्षी के अंकों से कम थे, कोई बात नहीं। 3 छात्रों ने टिया से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब ये है बाकी टिया से कम वाले भी होंगे, तो टिया भी नहीं आएगी हमारे क्राइटेरिया में। और कहता है ना तो रिंकी ना ही काजी ने सबसे अंक प्राप्त किए, तो रिंकी गई काम से। इसका मतलब बची कौन, उरुषा, जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात? चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें भी यही कह रहा, सबसे बड़ी बहन कौन है ना। एसआरटी लगाएंगे और सबसे बड़ी बहन को ढूंढकर निकालेंगे। तो एसआरटी क्या कहती है, उसने कहा वी डब्ल्यू से बड़ी है, तो डब्ल्यू छोटी हो गई ना, छोटी मुझे नहीं चाहिए। टी वाई से बड़ी है, तो वाई छोटी हो गई, तो वाई होती तो मैं काट देता। एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, इसका मतलब सबसे बड़ी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको भी काट दीजिए। फिर कहता है यू टी से बड़ी है, तो टी छोटी हो गई ना, तो टी को भी काट दीजिए। तो बचा कौन, बी, बॉम्बे में वी, वैन वाला, ये सबसे बड़ी हो जाएगी ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम से क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किसी परीक्षा में 7 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ जी ने अलग अलग अंक 100 में से प्राप्त किए हैं। लास्ट में पूछ रहा है डी के लिए संभाव्य अंक क्या हो सकते हैं। चलिए ढूंढते हैं। उसने कहा ए ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, जी के अंक 9 के गुणज थे, यानी कि 9 के मल्टीपल थे, लेकिन 85 से अधिक थे, तो वो 90 ही होंगे। 85 से अधिक थे तो 90 ही होंगे। फिर कह रहा है किसी ने भी 92 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। चलिए ठीक है। फिर कहता है जी और ई के अंकों का योग 150 था। कह रहा है डी ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए। डी के ही अंक चाहिए थे ना मुझे। डी ने केवल ई से अधिक प्राप्त किए हैं और किसी से अधिक प्राप्त नहीं किए। फिर क्या कहता है सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। फिर कह रहा है ई ने 33 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो डी ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए थे और ई ने 33 किए हैं, तो इसका मतलब डी ने 33 से थोड़े ही ज्यादा प्राप्त किए होंगे। 33 से ज्यादा ये तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा है। थोड़े ही ज्यादा थे ना, क्योंकि डी ने केवल ई से ही ज्यादा प्राप्त किया और किसी से नहीं। अच्छा दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हो कि अधिकतम मार्क्स कितने थे, देखो 92 थे। अच्छा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ये नहीं आ सकते क्योंकि ये ज्यादा ही हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा। इसमें भी एसआरटी लग गई हमारी। 48 आपका करेक्ट संभावित आंसर बन गया। अगला देखेंगे क्या कहता है। फिर से वही पूछ रहा है एल की संभाव्य आयु कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। उसने कहा 7 व्यक्ति हैं, यहां से यहां तक भिन्न भिन्न आयु के हैं, केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं। एम से बड़े केवल कितने व्यक्ति हैं, 2। एक व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, और कोई एम से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां यहां पर आ जाएगा। केवल 2 व्यक्ति के से छोटे हैं, इसका मतलब के यहां होगा, केवल 2 व्यक्ति उससे छोटे हो गए। के की आयु 10 का मल्टीपल है, गुणज है। चलिए ध्यान रखेंगे,
सबसे छोटा 12 वर्ष का है, जो भी यहां आएगा वो 12 ईयर्स का होगा, ये ध्यान रखने की बात है। एफ सबसे बड़ा है तो एफ सबसे बड़ा यहां पर आएगा। एन एल से बड़ा है, अलग से लिख लूं, एन एल से बड़ा है, लेकिन एच से छोटा है। कौन? एन। एच से छोटा कर दिया। एल सबसे छोटा नहीं है, मतलब ये है कि आप यहां एच, यहां एन, यहां एल नहीं रख सकते क्योंकि एल सबसे छोटा नहीं है। तो इसका मतलब यहां एच, यहां एन, यहां एल रखना पड़ेगा, बस, और कोई तरीका नहीं है। इसको हटा दो। कहता है सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का योग 42 वर्ष है। तो सबसे छोटा तो 12 है और दूसरा सबसे बड़ा एच है, तो ये 30 साल का होगा, जब तो 30 और 12 42 वर्ष की आयु का योग बनेगा। एल की संभाव्य आयु, तो सर ये 12 का है, तो 12 से ज्यादा होना चाहिए एल। 12 से ज्यादा सर 10 तो नहीं होता, और 12 खुद भी नहीं होता, बच्चे 21 और 15। अब मुझे ये बताइए कि वो 15 वर्ष का होगा कि 21 का होगा? सर 15 का ही होगा, क्योंकि इससे तो तुरंत आगे आ रहा है ना, तो ये 15 साल का ही होना चाहिए। और ये देखो एक बात समझो, ये 30 साल का है, ये 12 साल का है, ये 12 का है, और मान लो ये 21 का हो गया तो फिर ये तो बहुत क्लोज आ जाएंगे ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अच्छा, और देख सकते हैं के की आयु 10 के गुणज है। 10 का गुणज मतलब, अब देखो 12 से आगे 10 का गुणज क्या मिलेगी? 20 मिलेगी। 30 तो मिल नहीं सकती, 30 तो यहां आ गया, तो ये 20 ही होगी। इसका मतलब इसकी आयु 12 और 20 के बीच में होनी चाहिए ना, एल की। 12 और 20 के बीच में 21 नहीं आता, 15 ही आता है। और लो, क्लियर हो गया एकदम से अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल देख लेंगे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि कितने अलग अलग कद वाले 7 मित्र हैं, हारून, इमाम, जैसन वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, ये खड़े हुए हैं एक पंक्ति में ना, पंक्ति को खड़े हैं तो बनाओ इसको फिर। तो कद के अवरोही क्रम में खड़े हैं, सबसे ऊंचा व्यक्ति पंक्ति में सबसे आगे, सबसे छोटा व्यक्ति पंक्ति में आखिर में खड़ा है। हारून लीसा के पीछे, जैसे ये लीसा है उसके पीछे आएगा हारून। हारून, हारून लीसा के पीछे खड़ा है। जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ी है, कौन? लीसा। तो कीर्ति के ठीक पीछे हो गई लीसा। मोहन और नीति के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति खड़े हैं, बाद में बनाएंगे। इमाम आगे से दूसरे स्थान पर, ये आगे से पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति इमाम। ठीक है, अच्छा तो फिर ऐसा करो ना, इमाम आगे से दूसरा है, पहला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ऐसे बना लो पहले। ठीक है, अच्छा अब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हारून लीसा के ठीक पीछे, हारून लीसा के ठीक पीछे, लीसा के ठीक पीछे, जो कीर्ति के ठीक पीछे, कौन? लीसा। कीर्ति के ठीक पीछे, मतलब ये ऐसे आने हैं, वो ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, अभी छोड़ना पड़ेगा इसको। मोहन और नीति के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। नीति, नीति एक नई लड़की है, कीर्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी कह दिया उसने, मोहन सबसे ऊंचा नहीं है, मतलब मोहन यहां नहीं आ सकता। यदि यहां आ जाए तो मोहन और नीति के बीच 2 व्यक्ति, 1 2, यहां नीति आ जाए तो फिर वो 3 लगातार नहीं आ पाएंगे। क्या हो सकता है? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है नीति यहां आ जाए, नीति यहां आ जाए, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, मोहन यहां आ जाए। भाई सबसे बड़ा मोहन नहीं है तो पीछे ले लिया हमने। लेकिन कीर्ति लीसा, कीर्ति लीसा हारून यहां आ जाएंगे, सही है, हो गया काम। कीर्ति लीसा हारून यहां पर आ जाएंगे, है ना। अब ठीक है, पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है? तो सब वो नीति खड़ी है, नीति। नीति आपको ऑप्शन बी में दे रखी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। गेम पलट दिया लोगों ने अच्छा, पहले कुछ और आंसर होगा, अब कुछ और आने लगा होगा ना। चलो देखो जरा,
कहता है 5 पार्किंग क्षेत्रों S1 से लेके S5 में खड़े ट्रकों की संख्या की तुलना की जाती है। ठीक है, लास्ट देखें क्या पूछा है, तो पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो बनाना पड़ेगा। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या S2 से अधिक है। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 2 से अधिक है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है और किसी से कम नहीं है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पार्किंग क्षेत्र में S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, तो पार्किंग क्षेत्र में S1 में कितने ट्रक खड़े हैं। ओके, S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। ओके, केवल शब्द बोला है तो केवल S2 से अधिक हो गई 3 में, तो इधर ले लेंगे। तो जो एक बच रहा है 4, वो यहां पर आ जाएगा अपने आप। उसने कहा S3 में खड़े हैं 1200, तो यहां पर 1200 लिख दूं। तो पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने खड़े हैं, तो 1200 से ज्यादा होंगे। 1200 से ज्यादा ये तीनों ही विकल्प नहीं है, देखिएगा ये वाला ही है, इसलिए उसने संभावित पूछा था क्या हो सकता है, तो हो सकते हैं 1346। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे इसी बात पर क्या कहता है। लास्ट लाइन पढ़े, M5 में कलमों की संख्या कितनी दुकानों से अधिक है, तो बनाना पड़ेगा ना, बनाते हैं। नमस्ते जी। कहता है 5 दुकान M1 से लेके M5 में कलमों की संख्या, मतलब पेन्स की जो नंबर ऑफ पेन है की तुलना की जाती है। M3 में कलमों की संख्या केवल M1 से अधिक है और किसी से अधिक नहीं है। मतलब 3 में जो पेनों की संख्या है वो केवल M1 से अधिक है और किसी से अधिक नहीं है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गए। ठीक है, कोई भी दो दुकानों में कलमों की संख्या समान नहीं है, वो हम भी जानते हैं। आगे कहता है M5 में कलमों की संख्या 2 से कम। M5 में 2 से कम, 2 से कम, लेकिन 4 से अधिक, 4 से अधिक, ऐसे ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। 5 में कलमों की संख्या कितनी दुकानों से अधिक है। 5 में कितनी से अधिक है, एक इससे अधिक है, इससे अधिक है, इससे अधिक है, यानी कि 3 से अधिक है। इसका मतलब 3 आपको बी बॉम्बे में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसने कहा सबसे बड़ा कौन है, तो SRT लगा दो। लगाइए, उषा सावित्री से बड़ी है, तो सावित्री छोटी हो गई, काट देंगे, ऑप्शन में ही नहीं है। सुरुचि निशा से छोटी है, तो निशा छोटी हो गई, उससे सॉरी सुरुचि छोटी हो गई, लेकिन वो ऑप्शन में ही है। लेकिन उषा से बड़ी है, सुरुचि निशा से तो छोटी है, हमें कौन चाहिए थी, सबसे बड़ी चाहिए थी ना। सुरुचि निशा से छोटी है तो कटेगी, लेकिन उषा से बड़ी है तो उषा कट जाएगी, क्योंकि उषा छोटी हो जाएगी, इसका मतलब। तानिया ऋतु से बड़ी है, तानिया ऋतु से बड़ी है, तो ऋतु छोटी हो गई, वो कट जाएगी। लेकिन सावित्री से छोटी है कौन, तानिया, तो तानिया कट जाएगी। मनीषा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी तो कट ही जाएगी, सबसे बड़ी निकल आएगी कौन, निशा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा हिंदी इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, तो उसमें करेक्शन कर लेना, मैंने जिस भाषा में कराया है वो करेक्ट है, तभी मैंने उसमें कराया हुआ है आपको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 7 लड़की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके 8th तक, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। लास्ट में कह रहा है लड़कियों में चौथी सबसे बड़ी कौन है, तो बनाना पड़ेगा, SRT नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, SRT नहीं लगेगी। उसने कहा 6, ये 6 है, 6 केवल थर्ड से बड़ी है। 6 जो है ना वो केवल थर्ड से बड़ी है, मतलब और किसी से बड़ी नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 लड़कियां हो गई। फिर कहता है सेकंड केवल 5, 6, 7, सेकंड केवल 7 से छोटी है, सेकंड केवल 7 से छोटी है और किसी से छोटी नहीं है। 4 4 अन्य लड़कियों से बड़ी है, तो 1, 2, 3, 4 यहां पर आएगी 4,
4 अन्य लड़की 1 2 3 4 से बड़ी हो गई। फर्स्ट 5 से छोटी है, फर्स्ट 5 से छोटी तब होगी फर्स्ट यहां आ जाए और 5 यहां आ जाए, है कि नहीं। लड़कियों में चौथी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी सबसे बड़ी 5 होगी। 5 आपको ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई बात सभी के, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है इसमें आपको। अब कह रहा है सहेलियों में सबसे छोटा कद किसका है, और जब सबसे छोटा पूछा जाए तब ऐसे केस में तो हम एसआरटी लगाते ही हैं। उसने कहा कि ये सहेलियां हैं, ठीक है, 5 सहेलियां पूनम, नेहा, रेखा, श्रुति और ट्विंकल में से ट्विंकल केवल 3 अन्य सहेलियों से लंबी है, केवल 3 से लंबी है, मतलब सबसे लंबी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी भी नहीं है क्योंकि 3 से लंबी है। सबसे छोटी नहीं है ट्विंकल, तो ट्विंकल को हटा दो, हमें तो सबसे छोटी चाहिए ना। फिर कह रहा है रेखा सभी सहेलियों में सबसे लंबी है, तो रेखा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो छोटी चाहिए, लेकिन रेखा ऑप्शन में ही नहीं है। नेहा केवल एक सहेली से लंबी है, लंबी तो है ना, मुझे लंबी लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो छोटी चाहिए। पूनम से केवल 2 सहेलियां लंबी हैं, इसका मतलब पूनम सबसे छोटी नहीं हो सकती, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन सी बचा है, लगा दीजिए। बोलो समझ में आई बात के नहीं। श्रुति राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल, सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति पूछा है तो एसआरटी लगाएंगे। एसआरटी कहती है ऑप्शन से खत्म कर देना है इसको, सबसे छोटे कद वाले व्यक्ति को निकालना है। उसने कहा सी के से लंबा है, तो सी ऑप्शन में होता मैं हटा देता क्योंकि लंबा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। बी का कद एम से छोटा है, तो इसका मतलब एम लंबा हो गया, एम होता तो मैं हटा देता। पी का कद एम और बी से छोटा है, तो एम और बी बड़े हो गए, तो बड़े व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, हटा दीजिए। सी पी से लंबा नहीं है, इसका मतलब पी लंबा होगा सी से, और लंबा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। एस के से लंबा नहीं है, तो इसका मतलब के लंबा होगा एस से, मुझे लंबा व्यक्ति नहीं चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बोलो क्या कहते हैं, समझ में आई बात के नहीं आई? नहीं तो डायग्राम बनाते रहो बनाते रहो। सबसे छोटा सबसे लंबा व्यक्ति पूछे तो आप एसआरटी लगाएं और काम पर जाएं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसने पूछा कितनी कारों का मूल्य 30 से अधिक है, तो वो एसआरटी से सॉल्व नहीं होगा, ये हमें बनाना ही पड़ेगा। बनाते हैं। कहता है ए का मूल्य सबसे कम है, तो सबसे पीछे ए को रख दो, है ना। 5 कारें थी, ये एक तो ये हो गया, दूसरी कार ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, 5 कार हो गई। कोई भी 2 कारों का मूल्य समान नहीं है, आई नो। जे का मूल्य टी एल एम से कम है, तो टी एल एम से कम जे आ जाएगा। ना तो टी ना ही एल सबसे अधिक है, तो यहां नहीं आ सकते टी एल। टी का मूल्य एल से कम है, टी का मूल्य एल से कम हो गया, जो बचा वो यहां आ जाएगा। उसने पूछा कितनी कारों का मूल्य टी से अधिक है, तो टी से अधिक एक ये कार, दूसरी ये कार, 2 कार, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर एसआरटी मतलब, बेटा एसआरटी मतलब तो अभी बच्चे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, इतनी छोटी सी बात पूछी आपने। कितनी कारों की चाल मोहन की चाल से कम है, ये पूछा है आप। ठीक है, तो चलिए बनाना पड़ेगा हमको। विवेक की चाल केवल एक कार से अधिक है। विवेक की चाल जो है ना, वो केवल एक ही कार से अधिक है, वो ये कार होगी, और किसी से अधिक नहीं है। अच्छा ये टोटल कितने लोग थे भैया, 5 कारों वाले, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। रमेश की चाल 4 कारों से अधिक है, तो इसका मतलब 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, तो रमेश यहां पर आएगा, इसका मतलब पक्की पक्की बात है सबसे अधिक वाले में। ठीक है, फिर कहता है मोहन की चाल विवेक से अधिक लेकिन कमल रमेश से कम। विवेक से अधिक है कौन, मोहन, यहां पर ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने कहा विवेक की मोहन की चाल विवेक से अधिक लेकिन कमल रमेश से कम, तो रमेश और कमल दोनों से कम हो गया मोहन। बताइए
कितनी कारों की चाल मोहन की चाल से कम है, तो वो एक इसकी और एक इसकी, 2 कारों की चाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, एसआरटी का मतलब आपको देखने को मिल गया होगा कमेंट सेक्शन में बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ जाए। हाँ जी। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं, ये पूछा। 7 भाइयों शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। शुभम सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा है शुभम, तो हमने शुभम को सबसे बड़ा बनाकर यहां लिख दिया। तो दूसरा व्यक्ति यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा, छठा यहां आएगा, सातवां यहां आएगा। 7 हो गए। सूर्य केवल 2 भाइयों से बड़ा है, तो एक भाई 2 भाई से बड़ा है केवल, कौन? सूर्य, तो सूर्य भाई यहां पर आएंगे। कह रहा है सौरभ सैम से बड़ा है, शोएब से छोटा। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, तो इसका मतलब सहवाग जो है वो केवल सचिन से बड़ा बना दिया जाएगा यहां पर। पिछली लाइन पढ़ेंगे। सौरभ सैम से बड़ा लेकिन शोएब से छोटा, तो सौरभ यहां आएगा। सैम से बड़ा हो जाएगा लेकिन शोएब से छोटा हो जाएगा, शोएब से छोटा हो जाएगा सौरभ। ठीक है। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं? सौरभ से छोटे 1 2 3 4 भाई हैं। ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात समझ में आ गई? 22 क्वेश्चन बेटा रिपीट आप रिकॉर्डेड फॉर्म में करके देख लेना, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, 5 लड़कियों की आयु अलग अलग है। कह रहा है अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। मतलब जो अंजलि है ना, अंजलि सुनील शेट्टी वाली, वो केवल किन से छोटी है? 2 से। कौन कौन है वो 2? केवल श्रुति, अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है, तो दीक्षा श्रुति यहां आएंगी। कौन आगे कौन पीछे ये नहीं पता, बाद में लिखेंगे। कहता है श्रुति दीक्षा से छोटी है। अब क्लियर हो गई बात? श्रुति छोटी है ना, किससे? दीक्षा से, तो दीक्षा सबसे बड़ी हो गई। अच्छा, क्योंकि ये कितने लोग थे? 5, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5 हो गया। चिंटू सबसे छोटी है, तो चिंटू को यहां लिख देंगे, चिंटू सबसे छोटी हो जाएगी। समूह में चौथी सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी सबसे बड़ी होगी। और ये लड़की कौन है? बीना, जो अभी तक नाम नहीं आया था। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए, 7 लड़कों फर्स्ट से लेके 7 तक की उम्र अलग अलग है। 5 केवल 2 से बड़ा है। 5 जो है ना, वो केवल और केवल 2 से बड़ा है, इसका मतलब और किसी से बड़ा नहीं है। तो 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां आ जाएंगे 7। केवल 6 से छोटा है, नहीं ये रहा, फर्स्ट केवल 6 से छोटा है। फर्स्ट केवल 6 से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। थर्ड 4 अन्य लड़कों से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा होगा थर्ड, यहां पर आएगा। कह रहा है 8th 4th से छोटा है, तो 8th को 4th से छोटा ऐसे ही बना पाएंगे। लड़कों में चौथा सबसे बड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे बड़ा चौथा ही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़ेंगे इसी बात पे। क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ भी समझ में ही ना आए। देखना कितना तो समय लगा दिया, पौना घंटा हो गया सिर्फ एक चैप्टर को। अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ, क्या कहते हैं हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग। नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। कोई एक आध क्वेश्चन नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो जाता है, और उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इससे या तो मेरी काबिलियत पर या आपकी काबिलियत पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मेरी पे ज्यादा लग जाता है कि मैं कुछ समझा ही नहीं पा रहा हूँ लगता है। बच्चे कह रहे हैं सर नो प्रॉब्लम, बेसिक से नहीं पढ़ाए बेटा प्रतिमा आपने, तो फिर कैसे ही समझ में आएगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस रिवीजन चल रहा है ना। चलिए, 7 छात्र हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। एच ने केवल
n से अधिक, h ने केवल और केवल n से अधिक अंक प्राप्त किए और किसी से अधिक नहीं। तो इसका मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां छात्र यहां आ जाएगा। तीन छात्रों के अंक जे और आई के अंकों के बीच है, तो जैसे जे यहाँ और आई यहाँ, तो तीन छात्र आ जाएंगे। जे यहाँ, आई यहाँ, तो तीन छात्र आ जाएंगे। देखो 1 2 3। लेकिन क्या जे आई की जगह नहीं आ सकता, आई जे की जगह नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। कह रहा है आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, इसका मतलब आई यहां नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात कि नहीं? कितने छात्र ने जे से कम अंक प्राप्त किए? तो जे से कम अंक प्राप्त करने वाले सारे छात्र हैं, मतलब 6, टोटल 7 थे ना, तो 6 लोगों ने जे से कम अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा नायक सीरीज कंप्लीट कर ली होती तो तुम ये कहते ही नहीं कि ये समझ नहीं आ रहा। नायक सीरीज कंप्लीट कर लो यदि नहीं किया आपने तो। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है बेटा जो मैं करा रहा हूं, और कुछ एक्सपेक्टेड। 6 शब्दों B1 से लेकर B6 तक अक्षरों की संख्या की तुलना की जाती है। लास्ट देखें तो उसने कहा तो अक्षरों की संख्या कितने शब्दों है? अधूरा है क्वेश्चन यहाँ पर। इंग्लिश में पूरा है क्या? हाउ मेनी वर्ड्स हैव लेस लेटर्स देन द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन इट इफ B4 हैज मोर लेटर्स देन B3। यदि B5 में अक्षरों की, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसको छोड़ दीजिए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है।